हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। आप सभी को राधे राधे, राम राम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आपके सामने कांस्टेबल लेवल की 3 भर्तियां एसएससी जीडी 2025, यूपी पुलिस री एग्जाम और आरपीएफ की वैकेंसी भी आई हुई है। उसका नोटिफिकेशन चल रहा है। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, वो ज्यादातर कंफ्यूज हैं। वो लगातार मुझसे ऑफलाइन में और लगातार जो है कमेंट करते रहते हैं कि सर आरपीएफ की तैयारी कैसे करें, पुलिस की तैयारी करें कि आरपीएफ की तैयारी करें कि एसएससी जीडी की तैयारी करें। खासकर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपी पुलिस का पेपर जो है फॉर्म तो फिल किया ही था, तो उन्हें यूपी पुलिस का री एग्जाम भी देना है। उसके बाद एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है और आरपीएफ की वैकेंसी आप देख रहे हो चली रही है। तो ज्यादातर ऐसा स्टूडेंट कंफ्यूज है जिसने यूपी पुलिस में पेपर दिया था तो उसे दोबारा देना है, री एग्जाम होगा। एसएससी जीडी भी वो दे रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहा है वो सारे एग्जाम देता है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट है वो आरपीएफ की वैकेंसी आ गई। तो ज्यादातर स्टूडेंट हमारे बहुत ज्यादा परेशान है कि सर इनमें से किसकी हम तैयारी करें। तो आपको जो प्लान है वो कैसे तैयार करना चाहिए, इन तीनों एग्जाम में से कौन सी तैयारी बेहतर रहेगी, कहां पर क्या क्या आपके लिए फायदा रहेंगे, कहां पर क्या क्या नुकसान रहेंगे, आपके क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या आपके निगेटिव्स हैं, इन सब चीजों पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। अगर इन चीजों पर आप चर्चा कर लेते हो, विचार कर लेते हो एक जगह बैठ के, अगर आप सोच लेते हो कि हम कहां स्ट्रांग है कहां वीक हैं, सारे पहलुओं को देख लेते हो, तो सारे पहलुओं को अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो ज्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि वो इधर उधर इन डाउटों में घूमता रहता है, लेकिन वो सारे पहलुओं पर नजर नहीं डालता है। तो मैं आपको इस वीडियो में, मेरा फोकस यही रहेगा कि आपको मैं पुलिस री एग्जाम, एसएससी जीडी और जो आपका आरपीएफ है, इसमें जो आपको डाउट्स हो रहे हैं, जो कंफ्यूजन हो रहा है, वो सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कोई स्टूडेंट का अगर ये चीज सेक्शन वीक है या ये स्ट्रांग है तो उसे कहां फोकस करना चाहिए, या कोई स्टूडेंट इस स्टेज में है तो उसे क्या करना चाहिए, मैं सारी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर करूंगा। तो आप सभी बच्चे, अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयारी को कैसे बढ़ाना है, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, कैसे आप एग्जाम को क्रैक करके एक सरकारी नौकरी ले पाओगे। क्योंकि जो बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो घर से मजबूर होता है, इसलिए वो कांस्टेबल लेवल की जॉब करने के लिए मजबूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा आप जानते हो ज्यादा बड़ी जॉब नहीं है, लेकिन भाई सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी हर एक बड़ी ही मानी जाती है। हमारे भारत में सरकारी नौकरी हर एक बड़ी है, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है ये जॉब सभी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है, उनके लिए वीडियो जो है बहुत अच्छा रहेगा। मैं सारे जो है फैक्ट्स पर चर्चा करूंगा, तीनों एग्जाम को कंपेयर कर करके देखेंगे हम कि आपको कहां पर और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो भाई देखते हैं आज इनमें से क्या है बेहतर। मतलब ये जो 3 एग्जाम है, एसएससी जीडी, आरपीएफ और रेलवे पुलिस, सॉरी, आरपीएफ और यूपी पुलिस री एग्जाम, इनमें से तीनों में से क्या बेहतर है। और जो बच्चों ने यूपी पुलिस का इस बार जो है फॉर्म नहीं भरा था, जिन्होंने फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए थे या एज नहीं हुई, अब जाके उनकी एज हुई है, तो उनके लिए ये ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएगा, यूपी पुलिस री एग्जाम वाला। क्योंकि री एग्जाम केवल वही बच्चे देंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। वो जो पेपर अभी 17-18 फरवरी को हुआ था, उनमें उसमें जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरा था सबको मौका मिलेगा। भाई ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि जिन्होंने पेपर दिया केवल उनको ही मौका मिलेगा, जो बाई चांस एब्सेंट रहे उनको मौका नहीं मिलेगा। मौका एब्सेंट वालों को भी मिलेगा, प्रेजेंट वालों को, जितने भी टोटल बच्चे जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे उन सबको मौका मिलेगा, है ना। तो निश्चिंत रहना इस बात से। तो जिन्होंने उसमें फॉर्म नहीं फिल किया है उन बच्चों के लिए तो केवल 2 ही ऑप्शन बचेंगे, एक एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आने वाली है और एक आरपीएफ। तो अगर आप देखो तो आज की डेट में जो बच्चे, आरपीएफ की डेट अभी डिसाइड नहीं है और जो जीडी का 2025 वाला है उसकी डेट डिसाइड तो है। मतलब कैलेंडर में ये तो मेंशन किया गया है कि ये पेपर दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में होगा, लेकिन डेट वो भी डिसाइड नहीं है। ये फिक्स है कि उसमें जो दिया गया है, जो कैलेंडर में एसएससी वाले में, वो एसएससी जीडी का जो एग्जाम डेट है वो दिसंबर के लास्ट या जनवरी का फर्स्ट दिया है। और आरपीएफ का तो कुछ मेंशन नहीं किया एग्जाम डेट क्या होगा। तो ये है ना। तो मैं आपको इन तीनों एग्जामों में बताऊंगा कैसे हमें तैयारी को बढ़ाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहले मैं आपको तीनों में जो है कंपेयर करके दिखाता हूं कि तीनों एग्जामों में क्या क्या डिफरेंट है, इनके पेपर के जो पैटर्न है वो क्या क्या होते हैं। चलो भाई बच्चों आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले हम तुलना करते हैं अपने रिटन टेस्ट की। जो हमारा पेपर होता है सबसे पहले हम उसकी तुलना करते हैं कि पेपर में कहां कहां कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसे कहां जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं तीनों एग्जाम कंपेयर करके चल रहा हूं। और जो बच्चे यूपी पुलिस में जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था उनके लिए यूपी पुलिस वाला सेक्शन जो है
वो काम नहीं करेगा। उनके लिए केवल 2 ही सेक्शन काम करेंगे, आरपीएफ के और एसएससी जीडी के। तो सभी बच्चे अपने तैयारी के अनुसार इस वीडियो में जो मैं बातें कहूं उनको ध्यान से समझना। तो पहले हम बात करते हैं पेपर की। तो जो एसएससी जीडी का मेरे प्यारे साथियों पेपर होता है, जो एसएससी जीडी का पेपर होता है, इसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, इन 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शनल में इंग्लिश भी होती है, जैसे अगर कोई बच्चा इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है वो इंग्लिश नहीं पढ़ता, ज्यादातर लोग हिंदी अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो इसमें मैथ के आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो ऐसे करके आपको 40 मार्क्स यहां से मिलते हैं। ऐसे ही आपका जो है रीजनिंग, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपको 40 नंबर यहां से मिलने। और जीएस का जो है आपका 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 40 यहां से मिलने आपको। और हिंदी का जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 40 यहां से मिलते हैं। ऐसे 60 मिनट मिलेंगे आपको। 60 मिनट में आपको कितने प्रश्न करने हैं मेरे भाई? 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 80 प्रश्न करने हैं। 80 प्रश्न आप जो है 60 मिनट में अटेम्प्ट करोगे, यहां पर अगर बात करो तो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के बाद यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में 150 प्रश्न मिलेंगे, इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो यहां देखो 80 मिनट के लिए 60 मिनट मिल रहे हैं और यहाँ पे 150 प्रश्न के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं। इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ये जो यूपी पुलिस वाला है, इसमें जो सेक्शन है वो एकदम फिक्स क्वेश्चनों की तरह डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 1-2 कहीं पे कम ज्यादा हो जाती है ना। तो मैंने केवल एक आइडिया लगा के बता रहा हूं आपको। तो मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 57 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, हिंदी के 38 से कम कर लो, मतलब 36 से 38 ऐसे कर लो आप, या 35 इस तरह से। ऐसे जीएस के, जीएस और हिंदी का दोनों का बराबर रहता है, ये ज्यादातर फिक्स है, बस इन दोनों में ही गड़बड़ होता है। तो ऐसे करके टोटल आपके 120 प्रश्न होते हैं और आपको 120 मिनट का समय मिलता है। तो कुल मिला के अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मतलब एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को मेरे भाई, तो देखो मैथ्स और मैथ्स इसमें भी आ रहा है, रीजनिंग इसमें भी आ रहा है, जीएस इसमें भी आ रहा है, हिंदी इसमें भी आ रहा है। मतलब वही 4 सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं, वही 4 सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए कोई अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी है। वही चारों सब्जेक्ट आपके यूपी पुलिस वाले एग्जाम में आ रहे हैं, वही चारों सब्जेक्ट एसएससी जीडी में आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग हैं, थोड़े थोड़े पैटर्न भी अलग है। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही सेम है, 100% सेम नहीं है, पैटर्न डिफरेंट है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एसएससी जीडी जो है वो एसएससी कंडक्ट कराता है और यूपी जो है यूपी ट्रिपल एससी ये कंडक्ट कराता है। तो इसलिए दोनों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा जो है अलग हो जाता है। यूपी पुलिस, यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो थोड़े अलग पैटर्न पे होते हैं यूपी पीआरबी वाले, और जो हमारे एग्जाम्स एसएससी वाले होते हैं वो थोड़े अलग पैटर्न पे होते हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा ही होता है। अगर आपने मैथ पढ़ा है, मान के चलो एसएससी जीडी का मैथ पढ़ा है, तो आप यूपी पुलिस का 100% निकाल दोगे। ऐसे आपने अगर एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की अच्छी तैयारी की है तो आप यूपी पुलिस निकाल दोगे। मतलब अगर इन दोनों में हम कंपेयर करके देखें तो वैसे तो दोनों पेपर लेवल के ही हो जाते हैं जब आप ओवरऑल देखो तो, लेकिन मैथ का सेक्शन जीडी का थोड़ा टफ रहेगा यूपी पुलिस की अपेक्षा। रीजनिंग का सेक्शन यूपी पुलिस वाला जो है उसमें थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, जीडी का आसान लगेगा। और जीएस और हिंदी के सेक्शन तो लगभग सेम होते हैं, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो अगर मैं यूपी पुलिस से एसएससी जीडी को कंपेयर करें तो दोनों में कांस्टेबल लेवल की जॉब है, और दोनों का जो लेवल है वो सब्जेक्ट वाइज मैथ का जीडी का ऊपर होता है, पुलिस का थोड़ा कम होता है। बाकी रीजनिंग का पुलिस का ऊपर होता है और जीडी का थोड़ा कम होता है। बाकी दोनों सब्जेक्ट जीएस हिंदी ज्यादातर सेम से ही रहते हैं। तो आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीडी की तैयारी भी आपकी साथ के साथ हो रही है, निश्चिंत रहो। ऐसे अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस की भी तैयारी साथ के साथ हो रही है। तो आप ये ऐसे मत सोचो किसकी तैयारी कर रहे हो, कंफ्यूजन में बैठे हो, 4-5 दिन अपनी इसी में खराब कर दिए, सोचने में लगे हो पागलों की तरह, तो वहां पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप तो केवल अपनी तैयारी करो। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करो तो पुलिस की भी तैयारी आपकी साथ की साथ चल रही है, पुलिस की कर रहे हो तो जीडी की भी चल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आरपीएफ पे। तो देखो जो आरपीएफ की भर्ती आई है तो ये भी भाई करंट में बनी हुई है और इस पे भी बच्चों का फोकस है। तो जो आरपीएफ की भर्ती आई है इसमें आपको 120 प्रश्नों के लिए 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैथ के आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 35 प्रश्न मिलेंगे और जीएस के आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। अब आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो इसमें भैया हिंदी नहीं है, इसमें हिंदी नहीं आ रही है। आरपीएफ के पेपर में आरपीएफ में हिंदी नहीं आ रही है। इसका मतलब जिन बच्चों की हिंदी वीक है या जिनको लगता है कि हम हिंदी सही कर ही नहीं पाएंगे कभी, वो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर सकते हो भाई।
तो जो बच्चों की हिंदी वीक है, हिंदी नहीं पढ़ी है, वो आरपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। और आरपीएफ में इस टाइम भाई कांस्टेबल की वैकेंसी भी आई हुई है और कांस्टेबल के साथ साथ एसआई की भी आई है। मतलब ग्रेजुएशन वालों को भी मौका मिलेगा फॉर्म फिल करने का, और कांस्टेबल वाले जो 10th पास हैं वो कांस्टेबल में आपकी क्वालिफिकेशन मांगी उनको भी मौका मिलेगा। तो आप सबको मौका मिलने वाला है। और इसमें हिंदी नहीं आती ना इंग्लिश आती, तो जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है और हिंदी वीक है वो आरपीएफ में जा सकते हैं। आरपीएफ में मैथ, रीजनिंग और जीएस के दम पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इनमें आरपीएफ में बस हिंदी नहीं आती है, आरपीएफ की तैयारी थोड़ी डिफरेंट है। मतलब कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल कहना चाहूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके इन तीनों पेपरों की तैयारी चल रही है, आपको कोई ज्यादा से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो 70-80% चीजें सेम ही रहती हैं सब में। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस की अपने आप हो रही है, आरपीएफ की भी अपने आप हो रही है, और आप हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे टारगेट करना चाहता है कि नहीं सर मैं तो यही क्रैक करूंगा, मुझे यही जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने बताया आरपीएफ में हिंदी नहीं आती है। तो आरपीएफ को अगर बच्चे टारगेट कर रहे हैं तो वो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस। और जो बच्चे हमारे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको चारों पढ़ना पड़ेगा, और जो एसएससी जीडी कर रहे हैं उनको भी चारों पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों एग्जाम जो है इस तरह के हैं। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी को रखना है। मेरे हिसाब से अगर प्रेफरेंस में रखें बच्चे जिन्होंने यूपी पुलिस एग्जाम भी देना है, एसएससी जीडी भी और आरपीएफ भी, तो पहली प्रेफरेंस पे रखेंगे यूपी पुलिस को, क्योंकि उसका पेपर सबसे जल्दी होने की संभावना रहेगी जून जुलाई के आसपास। उसको अपनी प्रेफरेंस पे रखो। फिर उसके बाद आपको मौका एसएससी जीडी का मिलेगा, और आरपीएफ की डेट भी उसके बाद ही आएगी, शायद जीडी से पहले मुश्किल ही है मेरे हिसाब से। बाकी जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है आपका आरपीएफ, एसएससी जीडी, इसमें आप यूपी पुलिस को पहले प्रेफरेंस देके चल सकते हो। और जिन बच्चों का यूपी पुलिस में पेपर नहीं है वो एसएससी जीडी की तैयारी करो। जीडी की तैयारी करोगे तो आपकी आरपीएफ की तैयारी भी होती रहेगी साथ में साथ। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हो बिना कंफ्यूजन के। उसके बाद देखो फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर भी थोड़ा डिफरेंस है। रिटर्न में मैंने बताया आपको कहां कहां कितना डिफरेंस है, और आप अपनी सुविधाओं के अनुसार कैसे तैयारी को बढ़ा के चल सकते हो। अब देखो मैं आपको फिजिकल में बताता हूं, फिजिकल में भी डिफरेंस है। तो जिन बच्चों के, देखो बेटा एसएससी जीडी की बात कर लेते हैं। तो एसएससी जीडी में जो ऊंचाई है, हाइट, वो मेल की जो है एक, हाँ ये मिसप्रिंट हो गई भाई। एसएससी जीडी में मेल की जो हाइट है ना वो 170, कितनी होती है 170। तो एसएससी जीडी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट कितनी होती है 170, और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट है 157। और चेस्ट जो है वो 80 से 85। और रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी है आपको रनिंग, और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करनी है, ये रनिंग होती है। अगर हम बात करें यूपी पुलिस की, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 178। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, साथ के साथ कंपेयर करता चलूंगा। जिन बच्चों की हाइट एसएससी जीडी में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से रह जाती है, या ऐसे उनकी हाइट 170 नहीं है, वो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी ना करके पुलिस की तैयारी करो। क्योंकि पुलिस में जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर कम ली जाती है, मतलब 168 ली जाती है। तो आपको अपना फिजिकल और मेडिकल भी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि इन सब पोस्टों में मेडिकल तो कंपलसरी है, उसमें तो कोई रियायत कहीं नहीं मिलेगी। वैसे अगर मिलेगी तो पुलिस में मेडिकल थोड़ा आसान होता है, एसएससी जीडी में मेडिकल थोड़ा टफ होता है, आरपीएफ में भी थोड़ा अच्छा खासा होता है। तो सबसे आसान मेडिकल आपका यूपी पुलिस का पड़ेगा। अगर मेडिकल में कोई गड़बड़ है या छोटी मोटी गड़बड़ है तो एसएससी जीडी में, और उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो तो यूपी पुलिस में चांस बन सकते हैं कि आप क्वालिफाई हो जाओ। परमानेंट अगर कोई है समस्या तो नहीं, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो वो यूपी पुलिस में थोड़ा मेडिकल हल्का होता है। और अगर मैं फिजिकल टेस्ट की या पीएमटी और पीईटी की बात करूं तो देखो वो आपके सामने मैं बात कर ही रहा हूं। यूपी पुलिस में हाइट थोड़ी कम मांगी जाती है। तो जिन बच्चों की हाइट 170 एसएससी जीडी में नहीं बैठती कंप्लीट, वो आराम से यूपी पुलिस की तैयारी करो भाई, 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। और जिन बच्चों की 168 भी नहीं है वो कह रहा भाई मैं तो गुरुजी और परेशान हूं, मेरी 168 भी नहीं है, 168 सेंटीमीटर भी नहीं है, तो वो बच्चे भाई आरपीएफ की तैयारी करो, क्योंकि आरपीएफ में हाइट और कम मांगी जाती है। आरपीएफ में जो हाइट है वो 165 है। तो आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से भी मोड़ सकते हो। जिन बच्चों की लंबाई 165 सेंटीमीटर एबव है वो आराम से आरपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। जिन मतलब एबव का मतलब 165 होनी चाहिए, एबव का मतलब ऐसा, और एबव तो कितनी भी हो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, हमें तो केवल इससे नीचे नहीं होनी चाहिए 165 से, 164 नहीं होनी चाहिए। तो जिनकी लंबाई बच्चों की कम है 165
के आसपास है वो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 157 है। और यहाँ पर देखो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है 165 है और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 175 है। तो फीमेल कैंडिडेट की एसएससी जीडी और आरपीएफ में हाइट कम मांगी जाती है और पुलिस में हाइट फीमेल कैंडिडेट की ज्यादा होती है, 165 हाइट मांगी जाती है। तो फीमेल कैंडिडेट्स की पुलिस में हाइट ज्यादा है, आरपीएफ में और एसएससी जीडी में कम है। तो देखो अगर मेल कैंडिडेट जो हमारे बच्चे हैं साथी हैं उनकी हाइट एसएससी जीडी में कम पड़ती है तो वो पुलिस दे सकते हैं, पुलिस में थोड़ी हाइट कम मांगते हैं। और इसमें भी अगर तुम कह रहे हो नहीं सर हमारी तो और कम है तो वो आरपीएफ दे सकते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हाइट यूपी पुलिस में 165, उसके बाद आरपीएफ में और एसएससी जीडी में कम मांगी जाती है। ठीक है, चेस्ट जो है वो मेल्स की ही मेजरमेंट की जाती है, फीमेल्स की मेजरमेंट नहीं की जाती। तो इसमें 80 बिना एक्सपेंडेशन के और 85 एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। तो 80-85 तीनों में सेम है, इसमें आपको कहीं कोई रियायत नहीं मिलने वाली। अगर रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अगर हम यूपी पुलिस में बात करें तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको मिलेगी। ये फीमेल कैंडिडेट की है, ये नीचे वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी है अगर आप एसएससी जीडी के मेल कैंडिडेट हो, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में करनी है। यूपी पुलिस में मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में करनी है। तो यहां पर मेल कैंडिडेट्स को रियायत है। एसएससी जीडी में अगर कोई बच्चा रनिंग में रह जाता है, हमारा कोई मेल कैंडिडेट कोई भी साथी अगर एसएससी जीडी की रनिंग में रह जाता है तो वो पुलिस की रनिंग को क्रॉस कर सकता है। मतलब पुलिस की रनिंग जो है थोड़ी सी इजी है। एक तो डिस्टेंस कम है, 5 किलोमीटर से यहाँ पे 4.8 किलोमीटर है, और डिस्टेंस के साथ साथ समय भी 1 मिनट ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप एसएससी जीडी में कुछ 1 मिनट से या कुछ दूरी से रह जाते हो तो यूपी पुलिस की रनिंग आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी आसान होती है। ऐसे देखो फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 2.4 किलोमीटर के लिए 14 मिनट मिलते हैं यूपी पुलिस में। आरपीएफ में देखोगे तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में करनी है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर करनी है 3 मिनट 40 सेकंड में। तो यहाँ पे 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में करनी है आरपीएफ में। तो ये रनिंग का स्टेटस है। तो आप देखोगे कि फिजिकल में, लंबाई में, हर चीज में जीडी जो है वो अव्वल पड़ रहा है। मतलब अगर आपकी लंबाई आपको जो है एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए और शारीरिक दक्षता के लिए, हर चीज के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लंबाई भी ज्यादा चाहिए, रनिंग भी थोड़ी टफ है, और जो आपका जो मेडिकल है वो भी टफ होता है। उसके अलावा यूपी पुलिस में सब चीजें थोड़ी सी आसान है, और आरपीएफ में ज्यादा मॉडरेट है, ज्यादा टफ नहीं है। आरपीएफ में लंबाई वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आरपीएफ में 165 सेंटीमीटर हाइट जो है ली जाती है। तो जिन बच्चों की लंबाई कम है वो आरपीएफ में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना प्लान इस तरह से भी बना लो कि आपकी हाइट कितनी है, आप कौन से एग्जाम के लिए जा सकते हो। तीनों एग्जाम का मैंने रिटन आपको बता ही दिया, रिटन में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। फिजिकल में भी आपको डिफरेंस बता दिया मैंने, तीनों एग्जामों को कंपेयर कर दिया और आपको सारी चीजें बता दी, कहां पर किसमें सुविधा है और कहां पर किसमें असुविधा है, कहां पर आपको आसानी होगी, कहां पर थोड़ी सी कठिनाई होगी। और यहां पर ऐसा ही कांस्टेबल में दोनों में पैटर्न सेम ही है, 35-35 और 50 का पैटर्न है, और ये जो है पीएमटी और पीएसटी है। इस तरह से इन तीनों भर्तियों में शारीरिक दक्षता में, मेडिकल में, पीईटी में, पीएमटी में, रिटन में, सब में आप फिट बैठ रहे हो, उसी भर्ती की तैयारी करो। आपको सिलेबस पढ़ाई भी देख लो कि पढ़ाई आपको किसी आसान लग रही है, उसी एग्जाम की तैयारी करो और टारगेट करके जॉब ले लो, क्योंकि इस बार मौका अच्छा है। एसएससी जीडी में भी, यूपी पुलिस में भी और आरपीएफ में भी हर जगह वैकेंसी है कांस्टेबल लेवल की। तो आज से तैयारी में लग जाओ और बेटा जल्दी से जल्दी तैयारी करके सिलेक्शन लो, सरकारी नौकरी लो, घर वालों को प्रसन्न करो। बहुत दिन से इंतजार करते करते वो भी थक गए होंगे, तो इसलिए सभी बच्चे जो है अपनी तैयारी में लग जाओ। आज से ही बहुत सारी वैकेंसी है, मैंने सारा कंपैरिजन बता दिया है और आपका कंफ्यूजन अब खत्म होना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन अब भी होता है, अब भी कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाऊंगा और अच्छा जो आप पूछोगे वो डाउट का जो है जवाब लेके। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको और कोई भी इन तीनों भर्तियों से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। बाकी हमारे एसडी करियर चैनल को लाइक करना, शेयर करना और